morning students, welcome to your accountancy lecture. Today we are going to start with BRS, that is bank reconciliation statement. First of all, I would like to tell you that there are two books, one is cash book and another is passbook. Cash book is always remains with the बैंक एंड द पासबुक इज़ विद यू। ठीक है, अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो पासबुक आप बैंक के पास लेके जाते हो तो आप वो बैंक से उसको जो है उसमें एंट्रीज करवाते हो। ठीक है, तो एक्चुअली कैश बुक इज़ विद यू एंड पासबुक इज़ विद बैंक। ठीक है, तो कैश बुक आपके हाथ में है और पासबुक बैंक के हाथ में है। ठीक है, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स ये हम लोग उसमें भी कर चुके हैं डिटेल में बिजनेस स्टडीज़ में। सो आई एम लीविंग दिस। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में हम लोग आज करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द थिंग कि रजे देयर आर टू balances, one is favorable and another is unfavorable balance. Favorable balance is that balance you are having the amount in your hand. It means you have not taken it as a liability from the other party. This is your asset. Now look at this BRS, these bank reconciliation statement. There are two books, one is cash book and another is passbook. ठीक है रजे, कैश बुक का आगे दो बैलेंसेस होते हैं, वन इज़ डेबिट बैलेंस एंड अनदर इज़ क्रेडिट बैलेंस। पासबुक के भी दो बैलेंस हैं, वन इज़ डेबिट एंड अनदर इज़ क्रेडिट। कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है एंड क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, ओवरड्राफ्ट होता है। क्लियर। अब इट मीन्स कैश बुक में अगर बैलेंस डेबिट हो रहा है तो इट मीन्स इट विल इंक्रीज योर बैलेंस, और अगर क्रेडिट हो रहा है तो इट मीन्स इट विल डिक्रीज योर बैलेंस। ऑन द अदर हैंड पासबुक में डेबिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट होता है एंड क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, बैलेंस। कि अगर पासबुक में बैलेंस क्रेडिट हो रहा है, जितना ज़्यादा क्रेडिट होता जाएगा बैलेंस बढ़ता जाएगा, डेबिट होता जाएगा बैलेंस कम होता जाएगा। आपने कई बार नोट किया होगा कि बैंक की तरफ से आपको बैलेंस आता है कि यूर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड विद, डेबिटेड मीन्स पैसे निकाल लिए गए हैं, क्रेडिटेड मीन्स पैसे डाल दिए गए हैं, तो इट विल इंक्रीज द बैलेंस। तो टुडे वी आर गोइंग टू डू द फेवरेबल बैलेंस। तो जो बैलेंस होता है वो फेवरेबल बैलेंस होता है, ठीक है, और जो ओवरड्राफ्ट होता है वो अनफेवरेबल बैलेंस होता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फेवरेबल बैलेंस ऑफ दी कैश बुक। कि कैश बुक में अगर आपके पास फेवरेबल बैलेंस दिया है, सपोज दिया है बैलेंस एज पर कैश बुक, अगर आपको बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है तो आप उसकी अमाउंट जो है वो यहाँ पे शो करोगे एज बैलेंस। ठीक है ना, एज एन अमाउंट दैट इज़ पॉजिटिव वन। ठीक है, इसमें आपके पास जो फॉर्मेट बनता है वो बनता है सीरियल नंबर, देन पर्टिकुलर्स, देन पॉजिटिव आइटम्स एंड नेगेटिव आइटम्स, पॉजिटिव आइटम एंड नेगेटिव आइटम्स। अगर तो फेवरेबल बैलेंस है, अगर तो बैलेंस है तो वो किस साइड पे जाएगा, पॉजिटिव पे। अगर अनफेवरेबल होगा तो वो किस साइड पे जाएगा, नेगेटिव में। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट इलस्ट्रेशन व्हेन द बैलेंस एज पर कैश बुक इज़ गिवन। On 31st March 2017, cash book of Deepak Kumar showed a bank balance of rupees 30,000. Cash book showed a bank balance. It means balance दिया हुआ है, बैलेंस दिया हुआ है तो आप लोग उसको कहाँ शो करोगे, पॉजिटिव साइड में। ठीक है, नाउ इसके रूल क्या हैं कि अगर आपको बैलेंस दिया हुआ है तो यू विल हैव टू यूज़ द ऑपोजिट साइड। ठीक है ना, अगर आपको कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया है तो आपको किसको देख के चलना है, पासबुक को देख के चलना है। मीन्स जो चीज़ पासबुक में हुई है आप उसके अकॉर्डिंग अपनी कैश बुक को रिकनसाइल कर रहे हो। नाउ लेट्स सी दिस थिंग। चेक्स डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, योर अकाउंटिंग ईयर इज 31st March 2017. They have said that checks deposited into the बैंक में पैसे जमा करा दिए, ठीक है, बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक टिल 31st March 2017। कि आपने बैंक में तो पैसे डिपॉजिट करवा दिए हैं लेकिन बैंक ने उसको क्रेडिट नहीं किया 31st March 2017 में। तो इट मीन्स बैंक का बैलेंस उतने से रिड्यूस है। हमने किसको देख के चलना है, पासबुक को ना। पासबुक का बैलेंस रिड्यूस है तो हम भी इसको क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे।
ठीक है। तो इसलिए हम इसको कहाँ लेके जाएंगे, ऑन द नेगेटिव साइड। बैलेंस हम लोग यहाँ पे दे देंगे 30,000 का, ठीक है। और जो चेक्स डिपॉजिटेड, ये पूरी ऐसे ही लिख देते हैं, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। जब बैंक क्रेडिट करेगा तो बैलेंस बढ़ जाएगा ना, इसने क्रेडिट नहीं किया हुआ, इट मीन्स बैलेंस डिक्रीज़ है। बैलेंस डिक्रीज़ है तो हम लोग किधर डालेंगे, इस साइड पे, दैट इज़ 15,000। नेक्स्ट 36,000। नेक्स्ट है हमारा चेक्स इशूड फॉर ₹15,000। चेक इशू कर दिया आपने चेक किसी के नाम पर जो है वो इशू कर दिया है फॉर 15,000, बट वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। लेकिन वो जो है पर्सन, कस्टमर, वो बैंक के पास चेक लेके गया ही नहीं, तो बैंक का बैलेंस तो उतने से रिड्यूस हुआ ही नहीं, बैंक का बैलेंस तो बढ़ा हुआ है ना, तो हमने बैंक को देख के चलना है अब। तो इसलिए 15,000 हमने किस में कर देने हैं, ऐड कर देने हैं, यहाँ पॉजिटिव आइटम्स में ले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक। बैंक ने डेबिट कर दिए, बैंक ने बैलेंस रिड्यूस कर दिया है 700 से, बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। तो हमने तो पासबुक के अकॉर्डिंग ही काम करना ना, क्योंकि हमारी कैश बुक बन रही है, तो हमने पासबुक के अकॉर्डिंग काम करना है। अगर पासबुक में बैलेंस डिक्रीज़ है तो हम भी 700 से इसको क्या कर देंगे, डिक्रीज़ कर देंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स क्रेडिटेड बाय द बैंक। किसी भी सिक्योरिटी के ऊपर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट जो है वो बैंक ने क्रेडिट कर दिया है, बैंक ने क्रेडिट कर दिया, बैंक ने बैलेंस बढ़ा दिया, बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक टिल 31 मार्च। लेकिन कैश बुक में एंटर ही नहीं हुआ, पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है तो हम भी बैलेंस बढ़ा देंगे विद ₹1100, ठीक है। नेक्स्ट है डायरेक्ट पेमेंट बाय अ कस्टमर इनटू द बैंक, ठीक है, नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। किसी कस्टमर ने डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिए, तो पासबुक का बैलेंस बढ़ गया है, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया है तो हम भी इंक्रीज़ कर देंगे विद ₹6500। नेक्स्ट है क्लब सब्सक्रिप्शन पेड बाय बैंक अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस 5500 नॉट एंटर्ड इन दी कैश बुक टिल डेट। रजे आपको क्लब सब्सक्रिप्शन की अमाउंट पे करनी होती है, तो वो आपने उसको इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं बैंक को कि आप डायरेक्टली जो है वो पे कर दिया करो। तो बैंक ने अपना बैलेंस 5500 से रिड्यूस कर दिया है, हमारा नहीं हुआ, बैंक का तो रिड्यूस हो गया ना। अगर बैंक का रिड्यूस हो गया तो हम भी 5500 इसके रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। तो ये सारी पॉजिटिव आइटम्स हो गई, ये सारी नेगेटिव आइटम्स हो गई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, पॉजिटिव आइटम्स का अलग टोटल, नेगेटिव आइटम्स का अलग टोटल कर लेंगे। फिर जिस तरफ बैलेंस कम होगा, अब इस तरफ बैलेंस कम है नेगेटिव आइटम्स की तरफ, तो यहाँ पे हम डाल देंगे। तो इट मीन्स ये क्या होगा, बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। अगर ये सेम साइड पे आ जाता तो फिर ये ओवरड्राफ्ट होता एज पर पासबुक, ठीक है। इसी तरह से हमने इलस्ट्रेशन 2 करनी है, ध्यान से देखो। कैश बुक ऑफ पंकज दास शोड अ डेबिट बैलेंस। अब कैश बुक का डेबिट बैलेंस तो बैलेंस ही होता है, कि मैंने आपको ये चीज़ करवाई है ना, कैश बुक का डेबिट बैलेंस बैलेंस है, तो इट मीन्स बैलेंस क्या होता है, फेवरेबल बैलेंस है। हमने किसको देख के चलना है, अब पासबुक को, जो पासबुक में है हम उसके अकॉर्डिंग एंट्री पास कर देंगे। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम पॉजिटिव आइटम डाल देंगे 14,500, देखो इस तरह से। नेक्स्ट है चेक्स लॉज्ड इनटू द बैंक ऑन 10,900 ऑन 25 मार्च 2018, ऑफ विच द चेक्स वर्थ ₹7,300 कुड बी रियलाइज्ड बाय द बैंक अप टू 31 मार्च 2018। कहते हैं चेक जो थे वो लॉज हो गए बैंक में 10,900 के, लेकिन सिर्फ 7,300 के ही चेक रियलाइज़ हुए हैं। इट मीन्स बैंक के पास बैलेंस सिर्फ 7,300 का बढ़ा है, ठीक है ना। तो बैलेंस कितने से उसका बैलेंस जो है वो रिड्यूस है, उतने से हम भी कम कर देंगे। तो 10,900 में से 7,300 हमें रियलाइज़ हो गया, तो कितना रियलाइज़ नहीं हुआ, कितने से बैलेंस कम है, दोनों को डिडक्ट कर देंगे तो 3,600 से बैलेंस आपका रिड्यूस हो गया है। नेक्स्ट है चेक्स टोटलिंग ₹17,900 वर इशूड ऑन 21 मार्च। इशू कर दिया आपने 21 मार्च को, जिसमें से सिर्फ 5,500 क्लियर हुए हैं। इट मीन्स बाकी से अभी बैलेंस उसका बड़ा ही हुआ है, कैश बुक का डिक्रीज़ हो गया लेकिन पासबुक का तो बड़ा ही हुआ है ना। तो 17,900 में से 5,500 माइनस करके वो कह रहा है कि 17,900 इशू कर दिए थे, हमने इशू कर दिए, लेकिन सिर्फ पासबुक में सिर्फ इतने ही क्लियर हुए हैं 3 अप्रैल तक। 3 अप्रैल 2018 तक सिर्फ 5,500 ही जो हैं वो उसने क्लियर किए हैं, तो बाकी से तो बैलेंस बढ़ा हुआ है ना, जितना बढ़ा है उतने से हम अपना बैलेंस बढ़ा देंगे।
नेक्स्ट है चेक्स वर्थ ₹4400 ड्रॉन ऑन 26 मार्च वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल 31 मार्च। हमने ड्रॉ कर दिए हैं लेकिन प्रेजेंट नहीं हुए पेमेंट के लिए। द चेक्स वर ओमिटेड इन द कैश बुक। कैश बुक में भी इसका बैलेंस जो है वो जो रिकॉर्ड नहीं किया गया। तो पासबुक में इसका मतलब अगर वो प्रेजेंट ही नहीं हुए तो पेमेंट बड़ी होगी, ठीक है ना, और कैश बुक में भी इसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, इसलिए इफेक्ट तो दोनों तरफ ही नहीं हुआ, ठीक है। तो इसके लिए इसकी नो एंट्री। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट 500 एंड बैंक चार्जेस 90 आर डेबिटेड बाय द बैंक। बैंक ने डेबिट कर दिए, इट मीन्स बैलेंस रिड्यूस हो गया, ठीक है, बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो गया, बट नॉट इंटीमेटेड टू द कस्टमर। लेकिन उन्होंने कस्टमर को इंटीमेट नहीं किया। बैंक का बैलेंस रिड्यूस है इन दोनों अमाउंट से, तो हम भी रिड्यूस कर लेंगे, नेगेटिव आइटम्स में लेके जाएंगे। चेक्स टोटली ₹11,000 वर पेड इन टू बैंक, ठीक है, चेक्स जो हैं वो पे कर दिए बैंक में, वर डिसऑनर्ड बाय द बैंक ऑन 2 अप्रैल, ठीक है, वो डिसऑनर हो गए बैंक से 2 अप्रैल को डिसऑनर हो गए, ठीक है। बैंक में तो डिपॉजिट हो गए थे लेकिन डिसऑनर हो गए, तो इट मीन्स बैंक का बैलेंस इसमें डिक्रीज़ हो गया, क्योंकि डिसऑनर हो गए तो हम भी डिक्रीज़ कर लेंगे। द रिसीट साइड ऑफ द कैश बुक वॉज ओवरकास्ट। रिसीट साइड कौन सी होती है कैश बुक की? ये वाली डेबिट साइड रिसीट साइड होती है ना, क्योंकि बैलेंस इंक्रीज़ होता है। कहता है रिसीट साइड इज़ ओवरकास्ट बाय 300। रिसीट साइड ओवरकास्ट होगी, लेकिन पासबुक की तो नहीं हुई ना, पासबुक का बैलेंस तो कम है, तो हम इसको क्या कर देंगे, डिक्रीज़ कर देंगे विद ₹300। उसके बाद हमने टोटल करना है दोनों आइटम्स का, जिधर बैलेंस कम होगा उस साइड हमने बैलेंस डाल देना है। नाउ डू इलस्ट्रेशन 3 योरसेल्फ, ठीक है, 3, 4 and 5 yourself and ask in case of any doubts. Thank you students.